नमस्कार और आज के इस विशेष पॉडकास्ट एपिसोड बिल्लियों को खाने के आरोप में आपका स्वागत है, जहां हम एक ऐसे दिलचस्प कहानी की गहराई में जाएंगे जो चर्चा का विषय बनी हुई है और इसके पीछे छिपी सच्चाई को उजागर करेंगे। यह है वर्ल्ड इन्फोनेक्सस और मैं हूं आपका होस्ट सुकांत चौधरी। हम एक ऐसी कहानी की पड़ताल करेंगे जिसमें नाटकीय मोड़, गलतफहमियां और वास्तविक जीवन के प्रभाव शामिल हैं, जिसने राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया है। लेकिन इस यात्रा की शुरुआत करने से पहले मैं आपको भी इस यात्रा में शामिल होने के लिए आमंत्रित करता हूँ। बीच बीच में मैं कुछ पारस्परिक सवाल पूछूंगा और आपकी प्रतिक्रियाएं जानना चाहूँगा। क्या आप तैयार हैं? चलिए शुरुआत करते हैं। अमेरिका में ओहायो के एक छोटे से शहर में एक सामान्य सी फेसबुक पोस्ट ने हड़कंप और विवाद की एक श्रृंखला शुरू कर दी। स्प्रिंगफील्ड की 35 वर्षीय निवासी एरिका ली ने एक चौंकाने वाला दावा किया। उन्होंने कहा कि एक पड़ोसी की बिल्ली हैती परिवार के घर के बाहर लटकी हुई पाई गई। ली के अनुसार यह एक परेशान करने वाले जानवरों के दुरुपयोग के पैटर्न का हिस्सा था। आपके अनुसार सोशल मीडिया पर बिना सत्यापित जानकारी फैलाने के संभावित परिणाम क्या हो सकते हैं? अपने विचार कमेंट में शेयर करें। ली की पोस्ट में भयावह दृश्यों का वर्णन किया गया। पालतू जानवर को लटकाए जाने और कथित तौर पर खाने की घटनाएं जिन्हें रेंजर्स और पुलिस ने देखा था। इस सनसनीखेज पोस्ट ने तेजी से लोगों का ध्यान आकर्षित किया और डर व गुस्से के कारण वायरल हो गया। अफवाह इतनी तेजी से फैली कि यह राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गई। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और सेनेटर जेडी वेंस दोनों ने इस दावों का उल्लेख किया, हालांकि इसके समर्थन में कोई ठोस प्रमाण नहीं थे। आपके अनुसार उच्च प्रोफाइल व्यक्तियों की संलिप्तता इस तरह की अफवाहों के फैलने और उनके प्रभाव को कैसे प्रभावित करती है? अपने विचार साझा करें। यहाँ पर मामला और भी जटिल हो जाता है। जिसे लोग उस भयावह घटना का प्रमाण मान रहे थे, वह फुटेज वास्तव में अप्रासंगिक थी। यह वीडियो कैंटन ओहायो की 27 वर्षीय एलेक्सिस टी फेरल का था, न कि स्प्रिंगफील्ड का। फेरल को अगस्त में एक बिल्ली को मारने और खाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। हालांकि फेरल के इस मामले का हैती समुदाय या स्प्रिंगफील्ड में फैल रही अफवाहों से कोई संबंध नहीं था। इस वीडियो को गलती से घटना से जोड़ा गया था। वास्तव में वह कैंटन पुलिस का बॉडी कैम फुटेज था, जिसमें पुलिस फेरल की गिरफ्तारी का विवरण दिखा रही थी। मीडिया के लिए जानकारी को रिपोर्ट करने से पहले सत्यापित करना कितना महत्वपूर्ण है? गलत रिपोर्टिंग से समुदाय पर किस प्रकार के नकारात्मक प्रभाव पड़ सकते हैं? अपने विचार मुझे बताएं। स्प्रिंगफील्ड के नगर अधिकारियों ने तेजी से इन दावों को नकारते हुए स्पष्ट किया कि हैती के प्रवासियों द्वारा पालतू जानवरों को नुकसान पहुंचाने का कोई सबूत नहीं है। उनके प्रयासों के बावजूद गलत सूचना पहले ही फैल चुकी थी। अफवाह के फैलने से स्थानीय हैती समुदाय में अनावश्यक विभाजन और भय पैदा हो गया, जिससे उन्हें मानसिक तनाव और सामाजिक अवहेलना का सामना करना पड़ा। समुदाय गलत सूचनाओं के प्रसार को रोकने और उनसे प्रभावी ढंग से निपटने के लिए क्या कदम उठा सकते हैं? एक व्यक्ति यह कैसे सुनिश्चित कर सकता है कि वह झूठी जानकारी को फैलने में योगदान नहीं दे रहा है? एरिका ली, जो अब इस घटना के बाद परिणामों पर विचार कर रही हैं, उन्होंने अपने कृत्य पर पछतावा व्यक्त किया है और यह स्पष्ट किया है कि उनका कभी भी हैती समुदाय को निशाना बनाने का इरादा नहीं था और यह देखकर हैरान थी कि उनका पोस्ट इतनी तेजी से फैल गया। यह स्थिति गलत सूचनाओं के विनाशकारी प्रभाव को उजागर करती है और यह महत्वपूर्ण बनाती है कि किसी भी जानकारी को साझा करने से पहले उसकी सटीकता और प्रामाणिकता की पुष्टि की जाए। आपके अनुसार गलत सूचनाओं से निपटने में व्यक्तियों की क्या भूमिका होती है? हम सभी कैसे एक अधिक सूचित और कम विभाजनकारी सार्वजनिक संवाद में योगदान दे सकते हैं? ओहायो की अफवाहों की कहानी गलत सूचनाओं के परिणामों की एक महत्वपूर्ण चेतावनी है। यह दर्शाता है कि एक झूठा दावा कितनी तेजी से नियंत्रण से बाहर जा सकता है और यह वास्तविक जीवन और समुदायों को कैसे प्रभावित कर सकता है। जब हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां सूचना पहले से कहीं अधिक तेजी से फैलती है, तो यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि हम हर कहानी को संजीदा दृष्टि से देखें और साझा करने से पहले उसकी पुष्टि करें।
इस दिलचस्प बिल्लियों को खाने के आरोप के एपिसोड को सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आई हो तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और पारस्परिक सवालों के जवाब के साथ कमेंट करना न भूलें। आपकी राय मेरे लिए महत्वपूर्ण है और मैं बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए उत्सुक हूँ। इस पॉडकास्ट को उन लोगों के साथ साझा करें जो छिपी हुई सच्चाई को उजागर करने के मामलों में रुचि रखते हैं। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए महत्वपूर्ण है और इससे हमें अपने काम को बेहतर बनाने में मदद मिलती है। यह है वर्ल्ड इन्फो नेक्सस और मैं हूं आपका होस्ट सुकांत चौधरी। सूचित रहें, जुड़े रहें और अगले एपिसोड के लिए हमारे साथ बने रहें। तब तक ख्याल रखें। शुभकामनाएं।